मरने के बाद उनके जेब में 10 पैसा भी नहीं था। ऐसा पहला देश का और दुनिया का मुख्यमंत्री है। हम तो यह भी कहना चाहते हैं कि अगर नेल्सन मंडेला के बाद अगर दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हुआ, उसका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर है। और उनकी बातों को तो याद किया जा रहा था। यहाँ पे आपके मंच पे बहुत सारे डिप्टी सीएम भी थे और उनके आदर्शों को याद कर रहे थे, उनके व्यक्तित्व को याद किया जा रहा था। कितने प्रतिशत नेता आज उनके आदर्श पे चल रहे हैं, उनके सिद्धांत पे चल रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के ऊपर चल रहे हैं? कौन पार्टी का कौन नेता क्या चल रहा है, इसके हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जब मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चल रहा है। फटा हुआ कोट पहनते थे सर। अरे फटा हुआ कोट पहनते थे। यहाँ आज कितने प्रतिशत नेता आपके अब जमाना कुछ और था। पर्सनालिटी थे सर। नहीं, जमाना एक परिवर्तन होते रहता है, लेकिन विचारधारा को आप समझिएगा। जब विचारधारा को समझिएगा, उसके दिल की भावना क्या है। आपका कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर खाना खाते हुए भी रहेगा, अगर कोई कार्यकर्ता जाता तो खाना छोड़ करके मिलने आता है। यह कर्पूरी ठाकुर की पहचान है। हम लोग धन्य हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में आकर के राष्ट्र सेवा करने का मौका। अच्छा, ये सफर कितना लंबा चलेगा सर? कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह के पूर्व संध्या पर उन्हें याद किया गया है। आजाद गांधी के द्वारा भाजपा के नेता हैं, पहले राजद में थे, अब भाजपा में आ चुके हैं। सर ठीक है, गांधी जी निकल रहे हैं। प्रणाम। सर, कर्पूरी ठाकुर को याद किया जा रहा है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है, उनके आदर्शों को याद किया जा रहा है। देखिए, हम तो सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए हुए कुछ कहना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं था। कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसे शख्सियत थे जो समाज के लिए समर्पित रहे। मरने के बाद उनके जेब में 10 पैसा भी नहीं था। ऐसा पहला देश का और दुनिया का मुख्यमंत्री है। हम तो यह भी कहना चाहते हैं कि अगर नेल्सन मंडेला के बाद अगर दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हुआ, उसका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर है। भारत रत्न इंडिया गवर्नमेंट में दिया गया। आप लोग काफी सालों से कोशिश कर रहे थे। हम लोग काफ़ी लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जो सरकार जो है भारत रत्न से सम्मानित करेगी, पूरा समाज हमारा जो है उसके साथ रहेगा। एनडीए सरकार ने काफ़ी सम्मान दिया है, सिर्फ नाई समाज को ही नहीं बल्कि पिछड़े, गरीब, दलित, वंचित वर्गों को, कर्पूरी ठाकुर के चहेते लोगों को, ओबीसी लोगों को बहुत बड़ा साहसिक सम्मान। यह सम्मान कोई साधारण सम्मान नहीं है। जब तक इस कर्जा को 25 में चुकाएंगे नहीं, तब तक हम शांति से नहीं। उनकी बातों को तो याद किया जा रहा था। यहाँ पे आपके मंच पे बहुत सारे डिप्टी सीएम भी थे और उनके आदर्शों को याद कर रहे थे, उनके व्यक्तित्व को याद किया जा रहा था। कितने प्रतिशत नेता आज उनके आदर्श पे चल रहे हैं, उनके सिद्धांत पे चल रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के ऊपर चल रहे हैं? कौन पार्टी का कौन नेता क्या चल रहा है, इसके हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जब मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चल रहा है। फटा हुआ कोट पहनते थे सर। अरे फटा हुआ कोट पहनते थे। यहाँ आज कितने प्रतिशत नेता आपके अब जमाना कुछ और था। पर्सनालिटी थे सर। नहीं, जमाना एक परिवर्तन होते रहता है, लेकिन विचारधारा को आप समझिएगा। जब विचारधारा को समझिएगा, उसके दिल की भावना क्या है। आपका कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर खाना खाते हुए भी रहेगा, अगर कोई कार्यकर्ता जाता तो खाना छोड़ करके मिलने आता है। यह कर्पूरी ठाकुर की पहचान है। कर्पूरी ठाकुर वही करते थे जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगर आप पहले जिस घर में थे, वहाँ के बड़े नेता समाजवादी विचारधारा के, वो भी इसी तरह हम लोग भटके हुए थे। भटका हुआ राही जो है, अगर अच्छे रास्ता पर आ जाए तो बहुत बड़ा धन्य कहलाता है। आज हम लोग धन्य हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में आकर के राष्ट्र सेवा करने का मौका। अच्छा, ये सफर कितना लंबा चलेगा सर? ये सफर आजीवन सफर है। राजनीति का ये सफर है और ये आजीवन सफर है। और देश राष्ट्र का सेवा करना प्रथम कर्तव्य है।